Hello everybody, welcome to Study with Shushmita. Today in this video we are going to discuss about the Piaget theory of cognitive development. ये एक ऐसी थ्योरी है, आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएड वालों के लिए भी, डीएलएड वालों के लिए भी, और सीटेट, टेट, DSSS, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपका पियाजे थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि बच्चे जो है एक्टिव लर्नर्स होते हैं। उन्होंने बच्चों को जो है लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है, क्योंकि बच्चे जो है दुनिया को एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जीन पियाजे ने बोला है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट explains how a child constructs a mental model of the world. He viewed children as little scientists who actively build knowledge through exploration rather than passive learners soaked up information। यानी पैसिवली होके जो सीखते बच्चा उनसे नहीं, बच्चा जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है जो भी एक्टिविटी में। तो उस चीज को बात की है जैन पियाजे ने कि भाई उनका मानना था बच्चे जो है एक्टिव जो है लर्नर होते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है। कहा है कि बच्चे जो है दुनिया को एक्सप्लोर करके सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द थ्योरी इज बिल्ड ऑन टू पिलर। दो पिलर पे ये थ्योरी है। वन इज थिंकिंग कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में, और जो लाइक सेकंड इज द फोर सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी को पता भी है कि पियाजे की 4 स्टेजेस है और चारों में जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। तो पियाजे के कोर कॉन्सेप्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, क्या बदलाव आते हैं, क्या बच्चा सीखता है, क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे आपकी 4 स्टेजेस में, राइट। सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ये टर्म्स हर साल टीचिंग एग्जाम जैसे सीटेट, स्टेट टेट और DSSS में आते हैं। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं अभी हम। स्कीमा मेंटल फ्रेमवर्क, यानी कि पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हमारे दिमाग में, जो इंफॉर्मेशन के बॉक्सेस बने होते हैं उन्हें स्कीमा कहते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा पहली बार एक कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में 4 पैर वाला एनिमल एक ऐसा स्कीमा बन जाता है कि हाँ भाई 4 पैर वाला जो कुत्ता है, लाइक एनिमल है, वो एक कुत्ता है। तो ये स्कीमा जो है बच्चे ने अपने दिमाग में बना लिया, मेंटल फ्रेमवर्क, तो इसे हम बोलते हैं स्कीमा, राइट। सेकेंड इज एसिमिलेशन, यानी कि लाइक फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि पूरी नॉलेज में नई चीज को एज इट इज ऐड कर लेना। जैसे डॉग वाले स्कीमा में कैट को देखकर उसे भी डॉग बोल देना, तो ये एसिमिलेशन है, यानी कि नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। सेइंग एट कैट एंड कॉलिंग इट अ डॉग बिकॉज उसके भी 4 पैर है, तो ये चीज हो गई लाइक फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। यहाँ पे अभी कुत्ते का पता था बच्चे को, लेकिन अब उसको बिल्ली देख के उसमें भी उसने ये सोचा कि इसके भी 4 पैर है और इसके भी फर है, तो ये भी कुत्ता है। ये एसिमिलेट कर लिया बच्चे ने। अब अगले चलते हैं, आगे चलते हैं हम, अकोमोडेशन, यानी कि बदलाव। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफाई करता है बच्चा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब पुराना स्कीमा काम नहीं करता तो दिमाग में बदलाव करना पड़ता है। लाइक जब बच्चे को पता चलता है कि बिल्ली जो है म्याऊ करती है और कुत्ता जो है भाव भाव करता है, तो वो अपना स्कीमा जो है चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, और बिल्ली और कुत्ते में जो है डिफरेंस जो है वो बच्चा बना लेता है। तो ये है अकोमोडेशन। अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बनाना, कोग्निटिव बैलेंस क्रिएट करना। जब बच्चा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बना लेता है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग अ चाइल्ड सीक्स who their like when their schema can explain what they see around them। like जो उन्होंने एसिमिलेट किया था और जो उन्होंने अकोमोडेट किया था, उसमें जब हम बैलेंस बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। कंफ्यूजन जो है यहाँ पे वो जो है अगर रहती है तो वो डिस इक्विलिब्रियम वाली चीज हो गई। अगर बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वो चीज जो है इक्विलिब्रियम है। अगर बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है कॉन्सेप्ट को समझने में, लाइक बिल्ली और कुत्ते में अंतर बताने में, तो वो बच्चा अभी कंफ्यूजन में है। अभी वहां पे जो सिचुएशन है वो है
डिसइक्विलिब्रियम वाली, राइट। अब 4 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है और इसका लाइक शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं SPCF। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। सेंसरी मोटर स्टेज जो है जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र तक होती है। यहाँ पे जो बच्चा है अपने सेंसेस और एक्शंस, बच्चा अपने सेंसेस लाइक देखना, सुनना, छूना, ये सारी चीजें देखता है और फिजिकल एक्शन से सीखता है। अगर हम बात करें इसमें जो मेजर माइलस्टोन है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि अराउंड 8 से 9 महीने के बाद बच्चा समझ जाता है कि अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने नहीं है तब वो एग्जिस्ट करती है। लाइक पीकाबू गेम, पीकाबू गेम यानी जैसे बच्चे को कोई चीज दिखाई फिर हम उसको हाथ से ढक लेते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो वो चीज जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस रहती है और पीकाबू गेम से आप ये चीज समझ सकते हैं। और इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, यानी बच्चा किसी स्पेसिफिक चीज को पाने के लिए जानबूझकर एक्शन करता है। जैसे टॉय उठाने के लिए, जैसे बच्चा रेंगता है और चलता है कि भाई टॉय उठाना है, तो यहाँ पे उसका गोल है टॉय को पिक करना अपने हाथ से। तो ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये है सेंसरी मोटर स्टेज हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो उम्र है वो है 2 से 7 साल की उम्र में। यहाँ क्या रहता है, ये क्रूशियल स्टेज है बच्चे की लैंग्वेज के लिए। इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चा बहुत तेजी से होता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो बच्चे का लाइक बिहेवियर होता है वो ईगो सेंट्रिज्म रहता है, यानी कि बच्चे को लगता है जो वो देख रहा है और सोच रहा है सब वैसे ही सोच रहे हैं, वो दूसरों को पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता। ईगो सेंट्रिज्म यानी कि वो खुद ही सही है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज है। बात करते हैं एनिमिज्म की। एनिमिज्म क्या है, नॉन लिविंग चीजों को लिविंग समझना। जैसे कि डॉल को चोट लगने पर रोना या रोना शुरू कर देता है बच्चा, या फिर सूरज लाइक आपने देखा होगा बच्चे के पास टेडी बियर होता है, टेडी बियर के साथ खेलता है, उसको खाना खिलाता है, तो वो एनिमिज्म वाले स्टेज है कि बच्चे को लगता है जो भी नॉन लिविंग चीज है वो लिविंग है, लिविंग ह्यूमन बींग्स है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, तो वो है एनिमिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक इरिवर्सिबिलिटी। इसी स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि बच्चे दिमाग में स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर पाते। अगर उन्हें पता है 2+3 यानी कि 5 होता है, तो वो आसानी से नहीं समझ पाते कि 2-3 भी लाइक 5-3 भी 2 होता है, लाइक वो कैसे हुआ। तो ये चीज है इरिवर्सिबिलिटी जो है, लाइक बच्चे दिमाग में स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर पाते। बच्चे ने 2+3 को 5 तो बना दिया, लेकिन 5-3 को 2 नहीं बना पाता। सेंट्रेशन, एक वक्त पर किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पर बच्चा फोकस करता है। जैसे कि फोकस किया ग्लास ऑफ हाइट, लाइक ग्लास है बच्चे के पास, तो वो हाइट हाइट देखेगा कि हाँ ये ग्लास बड़ा है तो मैं इसमें पानी पीऊंगा, ये चीज हो गई। अब उसकी विड्थ नहीं देख पाएगा कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ा उसमें जो क्वांटिटी है वो चीज बच्चा नहीं समझ पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो बच्चे की उम्र रहती है वो 7 से 11 साल होता है। लॉजिक स्टेट्स है ये, लाइक लॉजिकल अपनी लाइक रीजनिंग एबिलिटी को बच्चा शुरू कर देता है। इस स्टेज में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इस स्टेज में बच्चे के दिमाग में लॉजिक शुरू हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों के लिए, जो वो देख सकता है, जो उसके सामने है, जो वो टच कर सकता है, सिर्फ उन चीजों के लिए बच्चा लॉजिक अपने लगा सकता है। तो कॉन्क्रीट स्टेज यानी कि जो बच्चा देख सकता है, तो ये चीज शुरू हो जाती है इस उम्र में। और रिवर्सिबिलिटी भी इस उम्र में आ जाती है, यानी कि अब बच्चा जो है स्टेप्स को रिवर्स कर सकता है। यानी कि 2+3 5 तो होता है, लेकिन 5-3 2 होता है, यहाँ पे बच्चा वो भी कर पाएगा। तो ये है रिवर्सिबिलिटी, ये तीसरी स्टेज में यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है कर पाएगा। यहाँ पे कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को समझ आ जाता है कि शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बढ़ती। लाइक अब वो ग्लास छोटा है, बड़ा है, उसकी चौड़ाई है, तो वो सारी चीजें समझ पाएगा बच्चा कंजर्वेशन में।
लाइक बच्चे को समझ आ जाता है कि शेप जो है बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। अगर पतले लंबे ग्लास और चौड़े ग्लास में सेम पानी है तो दोनों में बराबर पानी है, ये चीज बच्चा समझ जाएगा। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन भी होता है इस स्टेज में, यानी कि चीजों को उनके साइज, कलर या शेप के हिसाब से ऑर्डर में लगाना सीख जाता है बच्चा। अगला है चौथी स्टेज यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए है। यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, यानी जो चीज उसको दिख नहीं रही है उसके बारे में भी वो लॉजिक रीजनिंग अपना लगा सकता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें बच्चे यहाँ पे समझ जाता है। जो चीजें सामने नहीं है बच्चा उनके बारे में भी लॉजिकल सोच सकता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी किसी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस, आइडियाज बनाना और उन्हें सिस्टमैटिकली टेस्ट करना, ये चीज बच्चा सीख जाता है। इस स्टेज के बच्चे जो है सबसे बड़ा हॉलमार्क है कि भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाता है और एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन सोचना जो है शुरू कर देता है। आप सबने अभी इस स्टेज में, लाइक मैंने इस स्टेज में पूरा आपको समझा दिया है चारों स्टेजेस के बारे में। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हेल्प करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सेंसरी मोटर स्टेज में हमने बात की है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने बात की है एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म की। और यहाँ पे बच्चा इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता, लाइक इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। तीसरे स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी कर पाता है, कंजर्वेशन सीख जाता है, बड़ा ग्लास छोटा ग्लास वो सारी चीजें सीख जाता है यहाँ पे बच्चा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट सोचता है बच्चा और जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी डीप जो है थिंकिंग कर पाता है। तो ये चारों स्टेज को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।